to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। औद्योगिक क्षेत्र काठा में बद्दी साई सड़क पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले लगभग आधा दर्जन उद्योगों को नोटिस जारी किए गए हैं। जांच में पाया गया है कि सरकारी कागजों में 22 फुट चौड़ी इस सड़क को अवैध कब्जाधारियों ने आज इसे 10 फुट भी नहीं छोड़ा है और अंतिम छोर पर तो एक उद्योग ने पूरी सड़क ही घेर ली है। बद्दी के तहसीलदार विकास शुक्ला के अनुसार इन उद्योगों ने लगभग 10 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी कीमत इस समय लगभग 8 करोड़ रुपए है। औद्योगिक क्षेत्र काठा में बद्दी साई सड़क पर अवैध कब्जा करने वाले लगभग आधा दर्जन उद्योगों को राजस्व विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि इन उद्योगों ने सड़क पर कब्जा कर इसकी चौड़ाई आधे से भी कम कर दी है। बद्दी के तहसीलदार विकास शुक्ला ने बताया कि यदि तय अवधि में उन्होंने अवैध कब्जे नहीं हटाए तो विभाग इन्हें स्वयं तोड़ेगा और इसका खर्च भी उद्योगों से ही वसूल किया जाएगा। तकरीबन आधा किलोमीटर जो सड़क है वो 7 या 8 कंपनियों ने इन्होंने रोक रखी है। इसका बाजारी भाव कोई तकरीबन 5 करोड़ रुपए के करीब होगा। कंपनी जिसमें पीडी लाइट है, वर्धमान है, एलकेम है, कई कंपनीज हैं। इन सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब हम इसकी डिमार्केशन करके देखेंगे कि एक्चुअल में एरिया हमारा कितना बनता है। ये जब से ये फैक्ट्रीज स्टार्ट हुई होंगी तभी से शायद बंद रहता होगा और किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। और इस रास्ते के खुलने से तकरीबन 3 किलोमीटर का दोनों तरफ को जो राउंड अप है वो कवर होगा। लोगों को 3 किलोमीटर कम ट्रैवल करना पड़ेगा और साथ ही इम्पोर्टेंस इसलिए भी इस रास्ते की बढ़ जाती है क्योंकि दूसरी तरफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और जो साई रोड है जो कि लाइफ लाइन है बद्दी की, उसके साथ ये रोड कनेक्टिविटी डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। औद्योगिक क्षेत्र काठा में सरकारी भूमि पर उद्योगों के अवैध कब्जों की शिकायतें काफी समय से चली आ रही हैं, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से प्रशासन मूक दर्शक ही बना रहा। अब प्रशासन जागा तो है, लेकिन अभी भी देखना यह है कि प्रशासन की यह कार्रवाई कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, बद्दी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सीडी प्रकरण वीरभद्र सिंह के खिलाफ भाजपा की एक गहरी साजिश है। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष केहर सिंह खाची ने कहा है कि भाजपा वीरभद्र सिंह के 50 साल के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाह रही है, इसलिए उसने सीडी कांड रचकर वीरभद्र सिंह को फंसाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की इस मंशा को कभी पूरा नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रति एक षड्यंत्र रचा और एक झूठी सीडी बनाकर जिसकी कोई बेसलाइन नहीं है, न ही कोई इस सीडी में कोई ऐसी चीज दर्शाई जाती है जिस तरह से उनके जो 50 साल का जो कैरियर है राजनीति में, ये जनता के सामने एक साफ तस्वीर है, साफ आईना है, जिसको चाहे जो भी, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे अन्य कोई भी, उनकी छवि को खराब करने की षड्यंत्र रच रहा हो, उनके मंसूबे कभी भी सफल नहीं होंगे।
शिमला नागरिक सभा और DYFI के बैनर तले ढली और मशोबरा क्षेत्रों के लोगों के एक शिष्टमंडल ने अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम के महापौर संजय चौहान को एक ज्ञापन दिया। इन लोगों ने महापौर को बताया कि ढली और मशोबरा में पेयजल, सीवरेज और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। स्ट्रीट लाइटों का भी बुरा हाल है और बस सेवाएं भी अपर्याप्त हैं और अनियमित भी हैं। इस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में नए शामिल क्षेत्रों ढली और मशोबरा के लोगों ने शिमला नागरिक सभा और DYFI के बैनर तले महापौर संजय चौहान को एक ज्ञापन दिया। DYFI की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष सुमित ने बताया कि मशोबरा और ढली में लोग विभिन्न मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। महापौर ने भी लोगों की समस्याओं को जायज ठहराते हुए कहा कि निगम के कार्यक्षेत्र में जितना संभव होगा इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। यहाँ पे उपस्थित हुए थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, जो मशोबरा में हमारे पानी की प्रॉब्लम और बिजली, पानी की, टॉयलेट की और हमारे रोड भी वहाँ पे प्रॉपरली मेटर्ड नहीं थे, तो वो प्रॉब्लम्स को लेके हम आज मेयर से मिलने आए थे। तो हमारी बसेस की भी प्रॉब्लम थी, जो हमारे मशोबरा से बसेस भी बहुत कम चलती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को लेके हम आज यहाँ उपस्थित हुए थे मेयर जी के पास। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी हमारा जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान हो जाएगा। जो अभी एक यहाँ पर मशोबरा वासियों का जो एक डेलीगेशन आया था, इसमें जो मशोबरा की मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि ये नया सम्मिलित क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है विकास की दृष्टि से, तो इनकी जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पीने के पानी की कमी, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम, सीवरेज सिस्टम से ना जुड़ा होना और इसके अलावा सफाई और कुछ रास्तों के मसले जो है वो इन्होंने यहाँ पर चर्चा की है। तो ये समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे और हम जो हमारे प्रीव्यू में जो था वो हमने जो है तुरंत उस पर कदम उठाया। नगर निगम शिमला में नए शामिल क्षेत्र काफी समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। निगम का इनकी ओर अभी तक कम ही ध्यान गया है। देखना है कि इनके प्रति नवनिर्वाचित नगर निगम का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश के दूसरे कॉलेजों की तरह राजधानी के राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी इन दिनों एडमिशन का दौर चल रहा है। नई छात्राएं अपने सुनहरे सपने लेकर कॉलेज आ रही हैं। लड़कियों का एकमात्र सरकारी कॉलेज होने की वजह से यहाँ छात्राएं बड़ी तादाद में एडमिशन लेने के लिए आ रही हैं। कॉलेज में शनिवार को एडमिशन का आखिरी दिन है और यहाँ करीब 3,500 छात्राएं एडमिशन ले चुकी हैं। एडमिशन पूरी तरह होने के बाद अध्यापन कार्य नियमित तौर पर शुरू हो जाएगा। शिमला के RKMV कॉलेज में एडमिशन का दौर चला हुआ है। कॉलेज में शिमला के आसपास से ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी छात्राएं एडमिशन लेने आ रही हैं। कॉलेज की दहलीज लांघने पर इन छात्राओं की खुशी देखते ही बनती है। यही नहीं, इन छात्राओं के पास कई सुनहरे सपने हैं और वे अभी से अपने सपनों की रूपरेखा भी तय करने लगी हैं। वे राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में एडमिशन लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं, प्रिंसिपल सर काफ़ी अच्छे हैं। मैं बसंतपुर से आई हूँ और मैं यहाँ पे नई हूँ और फ्रेशर मैंने एडमिशन लिया, आज ही लिया और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा और मैंने 12th पास कर लिया है। मुझे B.Com करना है, उसके बाद मेरे को M.Com करनी है। कॉलेज में एडमिशन का दौर होने से प्रशासन भी इन दिनों खासा व्यस्त है। प्रशासन के मुताबिक कॉलेज में BA, BSc, B.Com कोर्सों के अलावा ई-कॉमर्स, जर्नलिज्म, कंप्यूटर एप्लीकेशन व ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी करवाए जा रहे हैं ताकि छात्राएं रोजगार परक शिक्षा हासिल कर सके। ये एडमिशन्स जो है 11 जून से शुरू हुई थी, तो 20 तक इसकी लास्ट डेट थी विदाउट लेट फी और 20 से 30 जून तक जो है विद 10 रुपीज़ पर डे लेट फी के हिसाब से एडमिशन्स हैं। तो अभी तक हमारे पास जो है जो BA का कोर्स है, BSc कोर्स है या B.Com है, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, इसमें हमारे पास 3,400 एडमिशन्स हो चुकी हैं। 3400 बच्चियों ने एडमिशन ले रखी हैं। कॉलेज का समय किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। यही नहीं, यही वह समय होता है जब अपने भविष्य को तराशता है। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली में जुटी खासी भीड़, भाजपा पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह को सौंपी अहम जिम्मेवारी, चुनाव प्रचार कमेटी की दी कमान। बॉलीवुड के विख्यात गायक मोहित चौहान विवाह बंधन में बंधे, आउटलुक मैगजीन की पत्रकार प्रार्थना गहलोत से रचाई शादी। औद्योगिक क्षेत्र काठा में अवैध रूप से कब्जा धारकों पर कसा सरकार ने शिकंजा, करोड़ों की जमीन पर है कई उद्योग स्थापित। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों और घटनाओं को देखने के लिए देखते रहिए हर रोज 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए 7C। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका खलीनी शिमला 2, फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677